जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि दोस्तों 2025 में दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों जो भी बच्चे को डाउट है जो भी क्वेश्चन में, वो कमेंट में बताना और बता दे। अगर आप एसएससी में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो 100% आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेक्शन बेच चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्शन बेच का एक भी पीडीएफ आप मिस करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सिलेक्शन वाला बेच का जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ये पीडीएफ सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप फ्री में ले जाइए और अच्छे से पढ़िए। और इस बार एसएससी में जो है आपका सिलेक्शन जरूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस बार दोस्तों 2025 में सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे, बट इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको बताने वाले हैं जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाले हैं। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन जो है, यानी दोस्तों सबसे पहला जो है खोजा गया स्थल कौन सा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन है आपका लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या फिर आपका हड़प्पा। बताइए साथी कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ को ले सकते हो। और यहाँ से नहीं तो दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ पर ये पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री में मिल जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर आप डी सेलेक्ट किए होंगे हड़प्पा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पहला खोजा गया स्थल जो है वो आपका क्या है, हड़प्पा है, ठीक है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे हड़प्पा स्थल की खोज जो है वर्ष 1921 में, कब दोस्तों, वर्ष 1921 में जो है खोजा गया था। और ये दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजी गई थी, ठीक है, हड़प्पा की खोज, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा दोस्तों कहाँ पे है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे आपका कौन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। और आपका कालीबंगन के लिए अगर बात किया जाए तो कालीबंगन जो है वो आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे आपका कालीबंगन है, सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो है, और आपका हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और आपका जो है लोथल जो है दोस्तों, लोथल जो है ये आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर जो है स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ ही बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है ये आपका क्या है, मृतकों का टीला इसको कहते हैं, ठीक है। यानी मृतकों का टीला जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो स्थल जो है इसकी खोज वर्ष 1922 में हुआ था, और हड़प्पा का खोज याद रखिएगा 1921 में जो हुआ था, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये जो मोहनजोदड़ो का जो खोज जो था वो आपका राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इन पे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मोहनजोदड़ो से बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोथल के बारे में। तो लोथल जो है ये आपका लोथल का स्थल का जो है वो खोज वर्ष 1954 में खोजी गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये किसके द्वारा खोजी गई थी, तो यह दोस्तों डॉक्टर एम आर राव के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। लोथल जो स्थल है इसकी खोज वर्ष 1954 में जो है वो डॉक्टर SR राव के द्वारा जो है खोजी गई थी, ठीक है। साथ तो हम लोग बात करेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह भी है, ठीक है। कौन, लोथल, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कालीबंगन के बारे में, ठीक है। तो कालीबंगन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कालीबंगन स्थल की जो है खोज जो आपका अमलानंद घोष के द्वारा जो है खोजी गई थी, ठीक है। अमलानंद घोष के द्वारा जो है कालीबंगन की खोज की गई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कालीबंगन के स्थल के जो है उत्खनन का जो है श्रेय जो है बीके थापर और दोस्तों बीबी लाल को जो है दिया जाता है, ठीक है। कालीबंगन स्थल का उत्खनन का जो है श्रेय जो दिया जाता है वो बीके थापर और दोस्तों आपका बीबी लाल को जो है दिया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। घग्गर नदी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप सिलेक्शन पेज का जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, जो कि आपको ये दिए गए वो पेड नोट पीडीएफ है दोस्तों। जिसको सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी में 2025 में, तो आप ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप जरूर एक बार लेके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? पांडे, चोल, पल्लव या फिर आपका चालुक्य? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन बेच है और सिलेक्शन बेच का आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए होंगे चोल वंश, ठीक है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख जो है वो चोल राजवंश से संबंधित है। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चोल राजवंश दक्षिण भारत का जो एक प्रमुख राजवंश था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस अभिलेख के माध्यम में जो है इस अभिलेख के माध्यम से जो है चोलकालीन ग्राम प्रशासन और जो तो आपका व्यवस्था की जो है जानकारी जो है प्राप्त होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए होंगे चोल, उसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के इनमें से जो है किस स्थल से जो है जलाशयों का जो है साक्ष्य मिले हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर आपका लोथल? बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका धौलावीरा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के जो है धौलावीरा स्थल से जो है जलाशयों के जो है साक्ष्य मिले हैं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि धौलावीरा स्थल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि धौलावीरा स्थल की जो है खोज दोस्तों ये वर्ष 1967 से लेकर 1968 के बीच में जो है खोजा गया था। और दोस्तों याद रखिएगा ये जेपी जोशी के द्वारा जो है खोजा गया था धौलावीरा स्थल की खोज, ठीक है। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि धौलावीरा स्थल की खोज जो है वो कौन से वर्ष में की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1967 से लेकर 1968 के बीच में। और किसने खोजी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों जेपी जोशी के द्वारा खोजी गई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कालीबंगन के बारे में, ठीक है। तो कालीबंगा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस स्थल से जो है हम लोग को जो है जूते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यह दोस्तों आपका कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य में जो है स्थित है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों कोटदीजी के बारे में। तो यह दोस्तों इस स्थल के जो है हम लोग जो है कांसे की चपेट जो है फलक वाली जो कुल्हाड़ी के जो है साक्ष्य मिले कहाँ से? कोटदीजी से, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यह जो स्थल है जो पाकिस्तान देश के जो है सिंध राज्य में स्थित है। कोटदीजी जो है ये पाकिस्तान के जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सिंध राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि लोथल के बारे में, कि लोथल के बारे में अगर बात किया जाए तो इस स्थल से जो है हम लोग को 3 युगल समाधियों का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। और इस स्थल जो है आपका लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का जो है नाम का अर्थ जो है वो किस भाषा में मुद्दों का टीला? बताइए, उर्दू है, फारसी है, हिंदी है या फिर हिंदी? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एक एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस क्लास से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए हो सिंधी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिंधी। अगर बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो सिंधी भाषा में जो मुद्दों का जो है टीला है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है मोहनजोदड़ो की जो है स्थिति जो है वो पाकिस्तान के सिंध राज्य में जो है स्थित है, ठीक है। साथ ही मोहनजोदड़ो के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार का जो है अवशेष जो है मिले हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सिंधी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर बात करें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो। और नहीं तो ये फ्री में पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये फ्री में पीडीएफ लेके दोस्तों आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी जीडी में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन काल में अवध को जो है किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर आपका काशी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट में अगर पता है तो। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौशल, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कौशल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
साथ ही बात कर लेते हैं प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल नाम से जो है जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो 6ठी शताब्दी से लेकर आपका 6ठी शताब्दी में जो है 16 महाजन पदों का जो है उदय हुआ था। और कौशल जो है दोस्तों इन्हीं 16 महाजन पदों का जो है एक में से जो है एक था। ठीक है, साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि कौशल जो है वो महाजन पद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे कौशल, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है पाल साम्राज्य का संस्थापक था। बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव, गोपाल, महिपाल या फिर आपका महेंद्रपाल? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, सही आंसर बताइए। ये दोस्तों पूछा गया, किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल। अगर बात किया जाए दोस्तों कि पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो आपका गोपाल था, लेकिन दोस्तों पाल साम्राज्य का जो अगर बात किया जाए कि पाल साम्राज्य के बारे में कि पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो गोपाल जो है एक कुशल प्रशासक था। ठीक है, लेकिन पाल साम्राज्य का जो उदय जो है ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों 8वीं शताब्दी में जो है इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि पाल साम्राज्य के जो है शासक जो है वो बौद्ध धर्म का जो है पालन करते थे। साथ ही याद रखिएगा कि पाल साम्राज्य के पाल साम्राज्य के जो है शासन धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का जो स्थापना भी किया था। कौन? पाल साम्राज्य के धर्मपाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। इतने सारे एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बता रहे हैं उसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन में जाके पढ़ना चाहते हो या फिर एप्लीकेशन से ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो जाके एप्लीकेशन को अभी जाके डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आप फ्री में ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वेदों में से जो है किसे ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों कौन से वेद में से जो है ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा वैसा वेद है? बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर आपका अथर्ववेद? बताइए तो चारों में से कौन सा वेद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद के बारे में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कि अथर्ववेद का जो है ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि प्राचीन के वेद के जो है प्राचीन भारत का जो है धर्म ग्रंथ भी है और इसकी संख्या 4 है। कौन कौन से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपका अथर्ववेद। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चारों वेदों में जो है अथर्ववेद जो है ये आपका नया वेद है। ठीक है, न्यून वेद जिसको हम लोग बोलते हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है याद रखिएगा यहाँ पे साफ से बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद में दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद में दोस्तों 10 क्या है, 10 मंडल है और यहाँ पे 10 मंडल है और आपका कितना 1028 क्या मिल जाएगा आपका सूत्र देखने को मिल जाएगा और लगभग दोस्तों 10,462। ठीक है, 10,462 आपका जो है मंत्र आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यजुर्वेद को जो है 2 भागों में बांटा गया, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला वेद जो है ये आपका शुल्क यजुर्वेद और दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, ये यजुर्वेद को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया, शुल्क यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यह जो है यज्ञ संबंधित विधि विधान का जो होता है ये यजुर्वेद के अंदर ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। तो दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह चारों वेदों में से जो है आकार में की दृष्टि से जो है सबसे छोटा वेद है। ठीक है, सामवेद जो है वो सबसे आकार की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो यह सभी वेदों में से सबसे छोटा वेद है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ये वेद जो है संबंधित जो है वो संगीत से है। ठीक है, सामवेद का संबंधित जो है वो संगीत वेद से है। ठीक है, चलिए इतने सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि एसएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। ठीक है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है दोस्तों। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। और जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे हर्ष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। हर्ष जो है वो रत्नावली, और यहाँ पे बात करें कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के जो है रचयिता जो है वो हर्ष थे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और साथ ही बात करें कि वो हर्ष जो है वो बाण भाट के जो है दरबारी में कवि थे, ठीक है। और रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की जो भाषा जो है वो संस्कृत भाषा में दी गई है। तीनों का जो भाषा वो संस्कृत भाषा में दी गई है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि हर्ष उत्तर भारत का जो है एक महान शासक था और हर्ष के जो है साम्राज्य की जो राजधानी वो कन्नौज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि हर्ष का जो संबंध पुष्य भूति यानी वर्धन वंश से था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए ही बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पे तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस वंश के जो है वास्तुकारों की जो है सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है, बताइए। तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस वंश के वास्तुकारों की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे चर, पांडे, चौल या फिर आपका पल्लव, बताइए दोस्तों कौन से वंश की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस बार दोस्तों आपको एसएससी जीडी में आपको 100% सिलेक्शन लेके ही रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। अगर आप एक एक क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों आपका 100% होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सच में एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों। जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए होंगे चौल, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसका दोस्तों चौल। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर चौल वंश के जो है वास्तुकारों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये भी याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो चौल वंश के शासक राजा राज चौल ने जो है करवाया था। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को जो है समर्पित है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे कि तंजावुर में जो स्थित जो है बृहदेश्वर मंदिर को जो है चोल शासक राजा राज चोल के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बात करें राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है दिया गया है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग कहते राजा राजेश्वर मंदिर का नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के में जो है निर्मित है। और साथ ही याद दोस्तों वर्ष 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा वर्ष 1987 में जो है इस बार जो है इस मंदिर का जो है यूनेस्को विश्व विरासत से जो है सूची में जो है शामिल भी किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या फिर आपका ऋषभदेव, बताइए दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चे बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि महावीर स्वामी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि ऋषभदेव जो थे ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थकर थे, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि अनंतनाथ के बारे में, तो अनंतनाथ के बारे में अगर बात किया जाए तो जैन धर्म के जो है आपका 14वें जो है तीर्थकर थे, ठीक है। कौन? अनंतनाथ, ठीक है। और बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, तो पार्श्वनाथ जो थे ये दोस्तों जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं दोस्तों ये एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको और सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो दिए गए आप ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेड पीडीएफ जरूर ले लेना है, क्योंकि दोस्तों ये पेड पीडीएफ वाला जो है आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। 100% जो है इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर पढ़ना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो। और दोस्तों ये अगर हमारे एप्लीकेशन से अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हो तो जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है, और क्लास भी कर सकते हो फ्री में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, और आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाया जा रहा है। अगर आप 25 में से अगर आप 5-6 भी अगर आप सही नहीं कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन तक नहीं जा सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले फिर नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।